Hello everyone and a very good morning to all of you. So कैसे हैं सभी लोग? How is everyone? बढ़िया, बहुत अच्छे, एक्साइटेड आज के सेशन के लिए. आई होप यस सभी लोग सुपर डुपर एक्साइटेड है. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. लेट्स गेट स्टार्टेड. एंड यस अ वेरी हैप्पी छोटी दिवाली टू ऑल ऑफ यू. स्टार्ट करें. तो आज की क्लास में सभी को पता है आज तो टेंसेस और वॉइस का क्विज होने वाला है. तो सभी लोग रेडी हैं क्विज के लिए. तो हमने अभी तक ग्रामर ग्रंथ में टेंसेस बहुत गहराइयों में पढ़ा है, वॉइस बहुत डिटेल्स में पढ़ा है. तो आज के सेशन में हम क्या करने वाले हैं, बैक टू बैक 50 क्वेश्चंस करने वाले हैं. तो वील सॉल्व बैक टू बैक 50 क्वेश्चंस और इन सब में आपको क्विज मिलेगा. मतलब हम क्विज के फॉर्मेट में करने वाले हैं सारे के सारे क्वेश्चंस को. ठीक है. तो सबसे पहले मैं आपके सॉरी एवरीवन. हाँ, तो लेट मी अपलोड द फाइल ऑन योर स्क्रीन. आप लोग कह रहे थे वंस मोर, तो हो गई वंस मोर. चलो, अंकुश सर का रिजल्ट उनको डेट मिली है 21 मिली है. 21 और 22 में से एक मिली. तो अब जो नेक्स्ट सेट ऑफ डेट्स है दैट इज 15. आज ना मुझे कुछ हो गया सुबह से, छींकें ही नहीं रुक रही है, पता नहीं क्या हुआ है. एज इफ माई बॉडी सेइंग कि सरकार ने क्रैकर्स तो बैन कर दिए हैं, तो आवाज तो होनी चाहिए. तो इसलिए सुबह तो दिवाली है, तो हाँ, यहाँ से आवाज होती रहे. चलो स्टार्ट करते हैं. एक्चुअली हुआ क्या था, कल हम लोगों ने ना रंगोली बनाई थी. तो या तो मुझे लगता है जो डस्ट होती है उसकी वजह से एलर्जी हो गई है. चलो स्टार्ट करते हैं क्लास ना. लेट्स गेट स्टार्टेड. प्रेयर के साथ स्टार्ट करते हैं. डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, प्लीज हेल्प मी स्टे फोकस्ड. प्लीज हेल्प मी लर्न एंड अंडरस्टैंड बेटर. प्लीज हेल्प मी स्टे अवे फ्रॉम ऑल द डिस्ट्रैक्शंस. प्लीज हेल्प मी मेंटेन अ वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड. 30 सेकेंड्स के लिए सभी लोग अपने मन में सोचेंगे जो आप जिंदगी में चाहते हैं. प्लीज थिंक अबाउट फॉर 30 seconds. Now repeat this line with me. Dear God, dear universe, please help each and every one of us get what we want in life. चलिए. चलिए, रेडी. फर्स्ट क्वेश्चन अभी की स्क्रीन पे.
पहले सवाल पे ही घोटाला कर दिया, क्या कर रहे हो? कोई एरर दिख रहा था इसमें? द यूसेज ऑफ द टर्म इन्फ्लेशन हैज नेवर बीन, नेवर लिखा हुआ था। जब भी नेवर लिखा होता है या एवर लिखा होता है या सो फार लिखा होता है या फिर नाउ लिखा होता है या फिर ऑलरेडी लिखा होता है, कौन सा टेंस यूज करते हैं? और प्रेजेंट का में टास्क कंप्लीट हुआ होता है, विच टेंस डू वी यूज? प्रेजेंट परफेक्ट। तो क्या गड़बड़ थी इस बेचारे सवाल की? हैज के साथ बीन लिखा हुआ था, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई थी, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट ही था। अब एज लिखा हुआ है, एज का मतलब क्या, दोनों तरफ बात सेम हो रही है, क्योंकि एज डैश एज कब लगाते हैं? जब सिमिलर होती है चीजें। एज ब्यूटिफुल एज हार्ड वर्किंग एज, इसका मतलब यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज हुआ है, तो यहाँ भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही यूज होगा, तो यहाँ पे भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज हो रखा था, तो कोई एरर था ही नहीं। तो आंसर वाज नो एरर एट ऑल। एक बच्चे का डाउट है, मैम हैज को हार्ड कर दो। उस बच्चे से बस मेरा इतना सवाल है, बेटा क्यों क्यों प्रेजेंट को पास्ट बनाना चाहते हो? जो आपका प्रेजेंट चल रहा है उसको क्यों पास्ट बनाना चाहते हो? इसके पीछे कोई कारण तो होना चाहिए। ब्रेकअप हो जाएगा अगर प्रेजेंट को पास्ट बनाओगे तो। चलो नेक्स्ट। हम प्रेजेंट से खुश नहीं है इसलिए उसको पास्ट बनाना चाहते हैं। एंटरप्रेन्योर्स एंड साइंटिस्ट आर मेकिंग, ये बहुत ही नोटेबल, बहुत ही बढ़िया कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, अच्छा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स का। कंट्री जो टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रही है उसके, फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ। फॉर लगा है, टाइम के बारे में बात कर रहे हैं, तो जब भी फॉर या सिंस टाइम के बारे में बात करते हैं, जिस टेंस के लिए वो यूज किए जाते हैं वो या तो परफेक्ट होता है या फिर वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा? आर मेकिंग नहीं आएगा, हैव बीन मेकिंग। तो इसका मतलब किस पार्ट में एरर है? ए पार्ट में एरर है। जैसे आप लोगों के लिए कितना इजी हो गया ना, एरर तो टेंस नहीं होगी, तो आपको तो पता है टॉपिक टेंस की एरर होगी, तो आप तो बहुत आसानी से क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई कर लोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कॉन्सेप्ट है? जब भी इट इज टाइम लिखा हो, इट इज हाई टाइम लिखा हो, इन सब के आगे अगर सब्जेक्ट डायरेक्टली आए, सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? कोई नाउन या प्रोनाउन। तो अगर इन सब के आगे सब्जेक्ट डायरेक्टली है तो हम हमेशा क्या लगाते हैं? वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाते हैं, तो वी इनएक्टेड। हाँ, एक चीज, अगर इनके आगे टी और टू आता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ सकती है।
तो दो कॉन्सेप्ट होते हैं, या तो इसको कर दो इट इज टाइम वी इनैक्टेड, या फिर इसको कर दो इट इज टाइम टू इनैक्ट। दोनों तरीके से आ सकता है। तो आंसर इज व्हाट? आंसर इज ऑप्शन नंबर। कोई परेशानी? ये जो मैं आपको क्वेश्चंस करवा रही हूँ ना, मेरे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। तो आप देख रहे हो किस तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में वो सारे कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे हैं जो हमने पढ़े हैं। ऑल ऑफ देम आर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। चलो नेक्स्ट। कर दिया गड़बड़? क्या प्रॉब्लम थी इसमें? रिया हैड बीन वर्किंग विद द कंपनी फॉर अ डेकेड। रिया कंपनी के लिए काम करते करते 10 साल हो गए थे जब उसने सोचा कि मैं एक नया करियर पाथ परस्यू करूंगी। पास्ट की बात हो रही है, जब उसने सोचा था तब उसे काम कंपनी में काम करते करते 10 साल हो गए थे। तो जब उसने सोचा था तब हुए थे 10 साल, तो इसका मतलब टेंस कौन सा लगेगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो रिया हैड बीन वर्किंग बिल्कुल सही है। जब उसने सोचा था, डिसाइडेड, बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉम्प्रिहेंसिव बेटा एडजेक्टिव होता है। आंसर इज व्हाट? ऑप्शन नंबर ई, नो एरर। एक और क्वेश्चन साथ में कर रहे हैं, फिर अगले 10 क्वेश्चंस क्विज फॉर्मेट में करेंगे। अपॉन रिटर्निंग फ्रॉम वेकेशन, वेकेशन से वापस आके मारिया को पता चला कि उसके कलीग्स ने ऑलरेडी प्रोजेक्ट वो कंप्लीट कर लिया है जो उसको दिया गया था। तो जो प्रोजेक्ट उसको दिया गया था उसके कलीग्स ने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया, ये बात उसको पता चली। तो उसको बात पता चली है, उससे पहले ही कंप्लीट हो गया होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? कलीग्स हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। उसके कलीग्स ने उस प्रोजेक्ट को ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था। क्यों हैड लगाया? यहाँ पे पास्ट ऑफ पास्ट लगा। उसको ये बात पता चली थी, जब पता चली थी इसका मतलब है काम तो पहले ही हो गया था। इसका मतलब यहाँ पे कौन सा टेंस आएगा? पास्ट। तो आंसर इज, किसी में वो वाला कॉन्सेप्ट तो नहीं लगाया कि मैम ऑलरेडी लिखा हुआ है तो टेंस प्रेजेंट परफेक्ट यूज होगा? वो कब लगता है वो कॉन्सेप्ट? जब ऑलरेडी लिखा हो टेंस प्रेजेंट परफेक्ट, जब वो एक्शन प्रेजेंट में कंप्लीट होता है। ये पास्ट में कंप्लीट हुआ ये एक्शन, तो वो कॉन्सेप्ट नहीं लगता। वो कॉन्सेप्ट तभी लगेगा जब एक्शन प्रेजेंट की बात हो रही होगी। चलो नेक्स्ट।
ओके, स्कोर्स एवरीवन, क्या क्या स्कोर्स रहे सभी के? लीडर बोर्ड दिखा देती हूँ। दिस इज द फाइनल लीडर बोर्ड ऑफ द डे। चलिए डिस्कस करते हैं। इफ आई वॉज इन अ पोजिशन, कॉन्सेप्ट क्या था? जब भी हम किसी इमेजिनेशन की बात करते हैं, किसी विश की बात करते हैं, या कोई ऐसी चीज की बात करते हैं जो अनरियलिस्टिक होती है, तो उस केस में हम क्या लगाते हैं? वर लगाते हैं। तो इफ आई वॉज इन अ पोजिशन नहीं आएगा, इफ आई वर इन अ पोजिशन। अब यहाँ पे देखोगे तो कंडीशनल सेंटेंस का गोल्डन रूल नंबर 2 लग रहा है। कंडीशनल सेंटेंस का गोल्डन रूल नंबर 2 क्या कहता है कि अगर कंडीशन सिंपल पास्ट टेंस में है तो रिजल्ट में क्या लगाएंगे? वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो रिजल्ट बिल्कुल सही था। तो किस पार्ट में एरर था? ए पार्ट में एरर था। अगला, नोइंग सभी को पता है। नोइंग, सीइंग, ओनिंग, possessing, हियरिंग, ये सारे के सारे वर्ड्स जो हैं अपने कॉन्टिन्यूअस टेंस में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो दीज वर्ड्स कैन नॉट एग्जिस्ट देयर इन देयर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो हैव बीन नोइंग नहीं आ सकता। क्या आएगा? वी हैव नोन ईच। हम एक दूसरे को जानते हैं सिंस आवर स्कूल डेज। सिंस लिखा हुआ था तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही टेंस आ सकते थे, या तो परफेक्ट आ सकता था या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आ सकता था। अब ये वाले जो शब्द होते हैं ये अपने कॉन्टिन्यूअस टेंस में तो आते ही नहीं है, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट ही आ सकता था। तो वी हैव नोन ईच अदर सिंस आवर स्कूल डे। जब से हमारे बचपन के दिनों से हम एक दूसरे को जानते हैं और हम बहुत सारी मेमोरीज शेयर करते हैं। यहाँ पे सिंस क्यों लगाया? क्यों? क्योंकि पॉइंट ऑफ स्टार्ट दे रहा है। जब भी किसी चीज का पॉइंट ऑफ स्टार्ट दे रखा हो कि वो चीज शुरू कब हुई थी, तब हम क्या लगाते हैं? सिंस। बचपन में शुरू हुई थी। और जब भी ड्यूरेशन दे रखी हो कि कितना समय हो गया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, तो हम क्या लगाते हैं? for। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। आई हैव टू गो वेरी रिसेंटली। रिसेंटली हम तब लगाते हैं जब एक्शन कंप्लीट हो जाता है। जब एक्शन कंप्लीट होता है तो उस केस में हम क्या लगाते हैं? रिसेंटली। अभी एक्शन हुआ नहीं, अभी मुझे जाना है, तो रिसेंटली की जगह क्या आएगा? सून आएगा। आई हैव टू गो वेरी सून, मुझे बहुत जल्दी जाना है। क्यों? क्योंकि मेरी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है जो कि स्केड्यूल्ड है अगले 15 मिनट में। अच्छा, ये समझ में आ रहा था मीटिंग की एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी। जब भी किसी नाउन के आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाए तो ये क्या होती है? ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो जाती है। एक बच्चे का बहुत प्यारा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को मैं डील करना चाहूंगी। वी आर सीइंग ईच अदर। अब बताओ ये क्वेश्चन ये सही है या गलत है? अगर इसका मतलब है कि आप एक दूसरे को देख रहे हो, अगर देखने वाला मतलब है तो ये गलत है। अगर देखने वाला मतलब है तो ये गलत है। अगर इसका मतलब है कि अगर आप एक रिलेशनशिप में हो तो ये सही है, क्योंकि सी वाला मतलब ही नहीं है देखने का, ये कोई सेंस ही नहीं है। जब भी हम सेंसेस की बात करते हैं, सी, हियर, टच, तब जाके हम इसको कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं लगाते। इसका दूसरा मीनिंग क्या होता है कि वी आर सीइंग ईच अदर का मतलब क्या होता है दूसरा? कि हाँ, रिलेशनशिप में हो। चलो अगला, सोनिया इनिशिएटेड अ फोटोग्राफी स्टूडियो ईयर अगो। 1 साल पहले किया था। पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है। जब भी पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम दिया जाता है तो यहाँ पे टेंस क्या लगता है? सिंपल पास्ट। तो यहाँ पे सिंपल पास्ट ही लगाया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सोनिया ने अपना फोटोग्राफी स्टूडियो 1 साल पहले शुरू किया था। ऐसे समय जब इंडस्ट्री, ऐसे समय तो ये पास्ट है तो 1 साल पहले की ही बात हो रही, तो तब इंडस्ट्री में क्या दिख रहा था? दिख रही थी सर्च, सर्च में इंक्रीज होती जा रही थी डिमांड। तो पास्ट की ही बात कर रही है। तो आंसर वॉज when the industry was witnessing a surge in demand। इंडस्ट्री में डिमांड बढ़ती जा रही थी।
द forgotten letter had laid undisturbed on the dusty shelf. पहले ना ले को समझ लेते हैं एक बार. ले का मतलब क्या होता है? ले का मतलब होता है किसी चीज को रखना. आप किसी चीज को ले कर रहे हो, इसका मतलब क्या, आप उस चीज को रख रहे हो. इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म्स क्या होती हैं? ले, लेड और ले. आपने किसी चीज को क्या रखा? रखा. एक होता है पड़ा होना. कोई चीज क्या है? पड़ी हुई है वहां पे, आपने उस चीज को रखा नहीं है, वो चीज ऑलरेडी क्या हो रखी है, वो चीज ऑलरेडी पड़ी हुई है. तो इसकी सेकंड में थर्ड फॉर्म क्या होती है? लाई, ले और ले. इसको बहुत स्टार मार्क करके लिखना. ये एग्जामिनर का फेवरेट वर्ब है. एग्जामिनर इस वर्ब से बहुत क्वेश्चन पूछता है. तो मुझे बताओ, लेटर ने किसी को रखा या लेटर पड़ा हुआ था, कौन सा वाला ले आएगा? लेटर जो है उस मिट्टी डस्टी धूल वाली शेल्फ पे पड़ा हुआ था, या लेटर ने किसी को रखा? लेटर पड़ा हुआ था. इसका मतलब ये वाली वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं, ये वाली वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी. द फॉरगॉटन लेटर, जिस लेटर को हम भूल गए थे, वो पड़ा रहा डस्टी शेल्फ पे, सालों साल पड़ा रहा. फॉर इयर्स लिखा हुआ था, तो टेंस कौन सा आएगा? परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ही आएगा. इसलिए यहाँ पे क्या यूज किया है? परफेक्ट यूज किया है. अंटिल समवन, कब तक पड़ा रहा? जब तक कोई उस पे स्टम्प, मतलब किसी को मिल नहीं गया. तो बहुत सालों साल पड़ा रहा उस समय पे, जब तक किसी को वो मिल नहीं गया. सो किस पार्ट में एरर हो गया? बी पार्ट में एरर हो गया. अगला, शी जगल मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज. उसने बहुत, जगल का मीनिंग पता है सभी को? तो कुछ दिन पहले जगल पढ़ रहा था ना. एक जगलर होता है सर्कस में, अंडे उछालता रहता है. ये कभी इस हाथ में, कभी इस हाथ में, कभी इस हाथ में, कभी इस हाथ में. तो बहुत सारी चीजों के साथ जगलिंग करने का मतलब क्या होता है? मल्टीटास्किंग करना, उन सबको अटेंशन देना. तो उसने बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को जगल किया पूरे दिन. मीटिंग्स भी हैंडल की, ईमेल्स का भी रिस्पॉन्ड किया, प्रोजेक्ट भी मैनेज किए. शी उस समय वो क्या थी? बिजी थी. पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, तो इज नहीं आएगा. क्या आएगा? शी वॉज बिजी देन. मतलब डी पार्ट में एरर हो गया. इफ आई हैड अटेंडेड द कॉन्फ्रेंस, अगर मैंने कॉन्फ्रेंस अटेंड की होती. कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट. कंडीशनल सेंटेंस गोल्डन रूल नंबर 3 क्या कहता है? अगर कंडीशन पास्ट परफेक्ट में हो तो रिजल्ट में क्या लगाते हैं? वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड. तो आई वुड हैव सर्टेनली प्रेजेंटेड, तो मैं तुम्हारी रिसर्च फाइंडिंग्स को जरूर प्रेजेंट करता. तो सी पार्ट इज इनकरेक्ट. अटेंडीज एट द म्यूजिक फेस्टिवल, म्यूजिक फेस्टिवल के जो अटेंडीज थे उन्होंने हर किसी को सरप्राइज कर दिया. सीक्वेंस ऑफ टेंसेस भी लगा सकते हो, या फिर व्हेन लिखा हुआ है इससे भी कर सकते हो. जब भी व्हेन लिखा हुआ होता है, टेंसेस जो होते हैं दोनों तरफ के सेम होते हैं. तो ये पास्ट है, तो ये भी क्या होगा? पास्ट ही होगा. तो जो अटेंडीज थे वो उन्होंने हर किसी को सरप्राइज कर दिया. जब वो क्या पहन के आए? बहुत कलरफुल कलरफुल कॉस्ट्यूम्स, एक्सेसरीज, साथ की चीजें पहन के आए. अच्छा, ये समझ में आ रहा है? एडिशनल इन्फॉर्मेशन है. नाउन के आगे V1 प्लस ING आ जाए, चाहे वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, तो वो क्या होती है? एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है. इसके अंदर कोई भी टेंस नहीं होता है. देयर इज नो टेंस इनसाइड इट. टर्न अप का मीनिंग होता है अचानक से अपने आप को सामने ले जाना. टर्न अप मींस आप प्रेजेंट हो गए वहां पे, दैट इज यू टर्न अप. रिसर्चर्स हैव डिस्कवर्ड, रिसर्चर्स ने डिस्कवर किए डिस्क्रिपेंसीज. डिस्क्रिपेंसीज मींस कुछ गलतियां हैं किसके बीच में? वो डेटा जो उन्होंने इंडिपेंडेंटली कलेक्ट किया है और जो इवेंट्स हैं. अच्छा मुझे बताओ, क्या टाइमलाइन पता है सभी को टेंसेस की? टाइमलाइन क्या कहती है? प्रेजेंट परफेक्ट के पहले कौन सा टेंस आता है टाइमलाइन में? प्रेजेंट परफेक्ट के पहले आता है सिंपल पास्ट, और उससे के बाद क्या आता है? पास्ट परफेक्ट. टाइमलाइन में तीनों टेंसेस ऐसे आते हैं. इसके आगे आता है सिंपल प्रेजेंट. अब मुझे बताओ यहाँ पे कौन सा टेंस आएगा? ये वाला आएगा, ये वाला आएगा, ये वाला आएगा, ये वाला आएगा. रिसर्चर्स ने प्रॉब्लम्स डिस्कवर की है,
तो पहले डेटा कलेक्ट किया होगा, फिर प्रॉब्लम पता चली होगी, डेटा में प्रॉब्लम है। रिसर्चर्स ने डिस्क्रिपेंसी अगर डिस्कवर की है तो प्रॉब्लम बाद में पता चली होगी, डेटा पहले कलेक्ट किया होगा। तो अगर ये वाला एक्शन बाद का है तो इससे जस्ट पहले वाला एक्शन कौन से टेंस का होगा? इससे जस्ट पहले वाला एक्शन इस वाले टेंस का होगा। तो इसका मतलब क्या है? दे कलेक्टेड इंडिपेंडेंटली। तो उनको डिस्क्रिपेंसीज मिली है, मतलब चीजें मैच नहीं हो रही हैं किसमें, जो डेटा उन्होंने इंडिपेंडेंटली कलेक्ट किया था और जो अकाउंट ऑफ इवेंट्स और जो सब्जेक्ट्स ने उनको बताया। सब्जेक्ट्स का मीनिंग है जिन लोगों ने वो चीज झेली है, जो उन्होंने बताया, दोनों चीजें मैच नहीं। तो किस पार्ट में एरर हो गया? सी पार्ट में एरर हो गया। दे आर लिविंग इन दिस टाउन फॉर द पास्ट 20 years। फॉर लगा हुआ है, ड्यूरेशन दे रखी है। जब भी फॉर हो, सिंस हो और वो टाइम के बारे में बताए तो टेंस कौन सा यूज करते हैं? परफेक्ट या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? दे हैव बीन लिविंग। वो लोग इस टाउन में पिछले 20 साल से रह रहे हैं। आर रिसेंटली परचेस्ड रेफ्रिजरेटर कम्स विद अ 1 year वारंटी। इसमें 1 साल की वारंटी के साथ आता है। कवरिंग ऑल मैकेनिकल पार्ट्स। सारे के सारे मैकेनिकल पार्ट्स को कवर कर लेता है। ये तो एडिशनल इंफॉर्मेशन है। नाउन के आगे V1 प्लस ING आ रहा है। ये जो है नाउन है तो ये एडजेक्टिव है उसका। कौन सा? रेफ्रिजरेटर, जो अभी अभी हमने खरीदा है। तो टेंस तो सिर्फ यही था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस लग रहा था। रेफ्रिजरेटर सिंगुलर था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस बिल्कुल सही लगा हुआ था। तो आंसर वाज ऑप्शन नंबर ई, नो एरर। कोई भी एरर नहीं है। मैम ए और 1 सुपरफ्लुअस नहीं है। 1 बेटा ईयर के लिए है और वारंटी के लिए है, तो सुपरफ्लुअस क्यों होगा? कोई परेशानी? चलो, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, ये एक तरह का फैक्ट है। फैक्ट है तो कौन से टेंस में यूज करोगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो ऑथर ने किस टेंस में बनाया है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बनाया है। चलो, इफ द शिपमेंट वुड हैव अराइव्ड ऑन स्केड्यूल। अगर शिपमेंट्स टाइम पे आई होती तो जो देरी है वो नहीं हुई होती। कंडीशन में वुड प्लस हाफ प्लस V3, सॉरी रिजल्ट में वुड प्लस हाफ प्लस V3 लिखा हुआ है। तो कंडीशन में कौन सा टेंस आएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस। तो क्या आएगा? इफ द शिपमेंट हैड अराइव्ड ऑन स्केड्यूल। अगर जो शिपमेंट है वो स्केड्यूल टाइम पे आई होती तो इतनी देरी नहीं हुई होती। When I invited my friend to join me for the concert, जब मैंने उसको इनवाइट किया कि भाई कॉन्सर्ट को ज्वाइन कर ले मेरे साथ, वो हेजिटेंट थी, उसकी इच्छा नहीं थी। हेजिटेंट मीन्स अनविलिंग थी। when लगा हुआ है, दोनों ही सेम टेंस है, ये भी पास्ट है, ये भी पास्ट है, तो कोई भी एरर नहीं है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, नो एरर। If it will rains tomorrow, we will have to postpone the outdoor event. अगर बारिश होती है कल तो हमें आउटडोर इवेंट को मिस करना पड़ेगा। विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही है, इसका मतलब क्या? कंडीशन कौन से टेंस में होनी चाहिए? सिंपल प्रेजेंट टेंस में होनी चाहिए। तो क्या बनेगा? इफ इट रेन्स टुमारो, अगर कल बारिश होती है तो हमें इस इवेंट को पोस्टपोन करना पड़ेगा, तो विल को हटाना पड़ेगा। तो आंसर वाज ए। अच्छा, मैंने यहाँ पे एस क्यों लगाया था? मैंने यहाँ पे एस इसलिए लगाया था क्योंकि दो में एक साथ एरर नहीं हो सकता। इट था, सिंगुलर था, इसका मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या लगेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस लगेगा। ही हैड स्टडीड डिलीजेंटली, उसने बहुत मेहनत से पढ़ाई की है। वुड ही, कोई भी मॉडल वर्ब होती है हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। वुड ही पास द टेस्ट, क्या वो टेस्ट को पास करेगा? विथ फ्लाइंग कलर्स। विथ फ्लाइंग कलर्स में सक्सेसफुल होगा क्या वो टेस्ट में? आंसर इज सी। अच्छा, बहुत सारे लोग बोलते हैं पास इन द टेस्ट। आप टेस्ट में पास नहीं होते हो, हमेशा याद रखना। आप टेस्ट को पास करते हो।
इफ ही फिर से इमेजिनेशन है, अभी हमने पढ़ा जब भी इमेजिनेशन होती है तो हम क्या लगाते हैं, वर लगाते हैं। इफ ही वर द मैनेजर, अगर वो मैनेजर होता कंपनी का तो वो इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेता। इफ स्टूडेंट्स डू नॉट फॉलो द स्कूल गाइडलाइन, अगर बच्चे जो है स्कूल की गाइडलाइन को फॉलो नहीं करेंगे तो उनको वार्न कर दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा और उनको वर्कशॉप अटेंड करनी पड़ेगी। कंडीशन किस टेंस में है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। रिजल्ट में क्या लगा हुआ है, विल के साथ बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म या फिर विल के साथ हैव, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यही कॉन्सेप्ट है, तो आंसर इज ए। ये पैसिव वॉइस है, विल के साथ बीई प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है और यहाँ पे विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है। दोनों ही कंडीशनल सेंटेंस का गोल्डन रूल नंबर 1 में रिजल्ट में आते हैं। सॉरी, आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, कोई भी एरर नहीं है, नो एरर। शी वंडर्ड assuming if the weather is nice whether they should go for a picnic। इस बात को assume करते हो, assuming के साथ if कैसे लगा सकते हो, आप assume कर रहे हो तो कंडीशन कैसे हो सकती है, तो assume के साथ तो if लगेगा ही नहीं। She wondered assuming the weather is nice whether they should go for a picnic। इस बात को assume मतलब assume भी हटा सकते हो, if the weather is nice, अगर वेदर अच्छा है तो क्या उन्हें पिकनिक में जाना चाहिए, तो अज्यूमिंग नहीं आएगा या इफ नहीं आएगा, दोनों साथ में नहीं आ सकते। तो इफ कोई हटाएंगे, कोई कंडीशन भी नहीं है, कंडीशन हो उसका रिजल्ट हो तो कोई कंडीशन थोड़ी ना है कि अगर वेदर अच्छा है तो क्या उनको पिकनिक पे जाना चाहिए, नहीं, उसने अज्यूम किया कि अज्यूमिंग द वेदर इज नाइस, वेदर अच्छा है तो क्या उनको पिकनिक पे जाना चाहिए, तो अज्यूमिंग और इफ का मिस्टेक था, आंसर वाज बी। इस क्वेश्चन को अभी छोड़ दो, ये टेंस का क्वेश्चन नहीं है तो इस क्वेश्चन को नहीं करना, अभी नहीं समझाया मैंने, हम सीखेंगे सुपरफ्लुअसनेस को। अगला, अनलेस दे डू नॉट कंप्लीट द असाइनमेंट्स ऑन टाइम। सभी को पता है अनलेस वाले फ्रेज में कभी भी नॉट नहीं आता, अनलेस के अंदर अपना खुद का नॉट होता है, तो जब तक वो अपने असाइनमेंट्स को टाइम पे कंप्लीट नहीं करते तो यहाँ पे नॉट की जरूरत नहीं है। तो जब तक वो अपने असाइनमेंट्स को टाइम पे कंप्लीट नहीं करते उनको कोई भी क्रेडिट नहीं मिलेगा उनके कोर्स का, और उनके जो ग्रेड्स हैं वो बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगे। तो आंसर इज व्हाट, आंसर इज ए। While you will be attending the conference in New York, I will be preparing the presentation for our upcoming meeting। जब तुम न्यूयॉर्क में कॉन्फ्रेंस अटेंड करोगे मैं तुम्हारी प्रेजेंटेशन बना रहा हूँगा। जब भी इस तरह का सेंटेंस होता है, वाइल होता है और आगे दोनों कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं, तो हम पहले वाले को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बनाते हैं और दूसरे वाले को फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में बनाते हैं। इस चीज को लिख लेना, पहले वाले को किस में बनाएंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, दूसरे वाले को किस में बनाएंगे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में। तो वाइल यू आर अटेंडिंग द कॉन्फ्रेंस इन न्यूयॉर्क, जब तुम न्यूयॉर्क में कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे हो, मैं क्या करूंगा, मैं तुम्हारी प्रेजेंटेशन बनाऊंगा हमारे आने वाली मीटिंग के लिए। सो वाइल यू आर अटेंडिंग यहाँ पे आएगा। तो किस पार्ट में एरर है, ए पार्ट में एरर है। Even though the team had a tough start to the season, they were confident। अच्छा, यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ टेंसेस लगेगा, मेन क्लॉज किस में है, पास्ट में है, और यहाँ पे वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही है, तो यहाँ पे टेंस कौन सा होगा, सिंपल पास्ट में। इफ दे वन द रिमेनिंग मैचेस, अगर वो रिमेनिंग मैचेस जीत गए थे तो आंसर इज डी। Even though the city seems as if it has been modernized by recent developments, including advanced infrastructure and technological innovations। अब ये सेंटेंस बड़ा प्यारा था, अगर आप इस सेंटेंस को देखोगे कंप्लीट नहीं है सेंटेंस, क्या बात समझ में आ रही है? ये देखो, नाउन के आगे अगर इसको इंक्लूडिंग को लगाओगे तो V1 प्लस ING है, ये even दो के आगे वाला पार्ट है,
जब भी कोई कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी का कनेक्टर लगता है उसमें दो टेंसेस होते हैं। समझ में आ रहा था? कोई भी कनेक्टर होता है उसमें दो टेंसेस होते हैं। जैसे वाइल वाला कनेक्टर था तो पहला टेंस ये था, दूसरा टेंस ये था। व्हेन लगा होता है तो दो टेंसेस होते हैं। अनलेस लगा होता है तो दो टेंसेस होते हैं, पहला टेंस ये था, दूसरा टेंस ये था। जबकि इसमें दूसरा टेंस ही नहीं था, सिर्फ एक टेंस था, फर्स्ट टेंस वाज दिस। और ये तो क्योंकि इंक्लूडिंग डायरेक्टली लिखा हुआ था, V1 प्लस आईएनजी था नाउन के आगे, तो ये तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी। समझ में आ रहा है इसमें मिस्टेक क्या थी? बहुत गहराई वाला क्वेश्चन था ये। तो क्या करना पड़ेगा, इस एडिशनल इन्फॉर्मेशन से ही मेन टेंस बनाना पड़ेगा। तो क्या कर सकते हैं, इवन दो द सिटी सीम्स, हालांकि ऐसा लगता है कि ये जो सिटी है इसको रिसेंट डेवलपमेंट्स ने मॉडर्नाइज किया है, ऐसा हालांकि ऐसा लगता है, इट डज नॉट इंक्लूड, इसके अंदर क्या नहीं है, एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस नहीं है। तो अब क्या आ गया, अब ये आपका दूसरा टेंस आ गया। मैंने नॉट क्यों लगाया यहाँ पे, क्योंकि इवन दो ऑपोजिट टोन्स को कनेक्ट करता है, ये कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी का कनेक्टर होता है। इसका मतलब यहाँ पे अगर टेक्नोलॉजी है तो दूसरे वाले में टेक्नोलॉजी नहीं आएगी। समझ आया सभी को? तो हमेशा याद रखना, जब भी कोई कनेक्टर होगा और वो दो पार्ट्स को कनेक्ट कर रहा होगा तो हमेशा वहां पे क्या होंगे, अगर दो अलग अलग सेंटेंसेस हैं तो दो अलग अलग टेंसेस। कभी भी एडिशनल इंफॉर्मेशन और एक टेंस नहीं हो सकता, हमें दूसरा टेंस लगाना ही लगाना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट, ही इंसिस्टेड। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, जब भी इंसिस्टेड वर्ड लिखा होता है ना, अच्छा इंसिस्टेड का मतलब क्या होता है, कुछ समझ में आ रहा है? इंसिस्टेड का मतलब होता है किसी इंसान के ऊपर जोर डाल रहे हो। तो एक तरीके से आप क्या कर रहे हो, किसी इंसान के ऊपर जोर डाल रहे हो, तो एक तरीके से ना ये इंपेरेटिव सेंटेंस बन जाता है। ये क्या बन जाता है, इंपेरेटिव सेंटेंस। एक तरीके से आप क्या कर रहे हो, ऑर्डर कर रहे हो उसको। तो जब भी इंपेरेटिव सेंटेंस होता है आप वहां पे डायरेक्टली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हो। इंपेरेटिव सेंटेंस में आप कभी भी वुड, शुड, कुड नहीं लगाते। तो इस चीज को भी स्टार मार्क करके लिख देना, ही इंसिस्टेड, तो यहाँ पे वुड नहीं आएगा। उसने इंसिस्ट किया था कि जो टीम मेंबर्स हैं वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करें बाय द एंड ऑफ द वीक, इस वीक के स्टार्ट में। मतलब ये कैसा सेंटेंस बन गया, सबमिट देयर रिपोर्ट्स, मतलब इट्स अ काइंड ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, वुड, शुड, कुड, कुछ भी नहीं आएगा। इंसिस्ट के साथ डायरेक्टली क्या आती है, इंसिस्ट के साथ डायरेक्टली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। आई इंसिस्ट डू दिस वर्क। तो किस पार्ट में एरर हो गया, सी पार्ट में एरर हो गया, यहाँ पे वुड नहीं आएगा। मैम पोल में डी में एरर था, नहीं इसमें तो कोई टेंस ही नहीं, इसमें तो क्या ही एरर होगा। चलो नेक्स्ट, इवन दो शी एक्ट्स कॉन्फिडेंटली इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, हालांकि वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंटली एक्ट करती है अपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। शी टॉक्स अबाउट अ स्टार्टअप, वो अपने स्टार्टअप के बारे में ऐसे बात करती है जैसे कि उसके स्टार्टअप ने पूरी पूरी इंडस्ट्री को रिवोल्यूशनाइज कर दिया है। कोई एरर नहीं है, नो एरर। तो हालांकि वो बहुत कॉन्फिडेंटली बात करती है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, शी टॉक्स, अच्छा इसमें ना एरर है, इसमें एरर क्या है, एक्चुअली इसमें टेंस का एरर नहीं है। इस क्वेश्चन को भी अभी के लिए हम स्किप कर सकते हैं। कॉन्ट्रास्ट सेंटेंसेस नहीं, आप देख रहे हो यहाँ पे भी कॉन्फिडेंट है, यहाँ पे भी कॉन्फिडेंट है, तो दो पॉजिटिव टोन्स को आप इवन दो से कनेक्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो, हाँ जो प्रॉब्लम है वो कनेक्टर की प्रॉब्लम है, टेंस की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो कनेक्टर की प्रॉब्लम है। तो इसको क्वेश्चन को अभी के लिए लीव कर दो। हाँ कॉन्ट्रास्ट नहीं है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं। अगर इसको ठीक भी करना है ना, चलो इसको ठीक भी कर लेते हैं। इसको ठीक कैसे कर सकते हैं,
She acts confidently and in the corporate world, and she talks about a startup as if it has revolution. And लगा सकते हैं क्योंकि दोनों सेम ही तरह के सेंटेंसेस हैं, एडिशनल कैटेगरी का कनेक्टर लगेगा, तो यहाँ पे क्या लगा सकते हैं? एंड। हाँ, लाइकवाइज लगा सकते हैं। इस तरह के कनेक्टर्स हम यहाँ पे लगा सकते हैं। चलो लास्ट क्वेश्चन। डिस्पाइट हैविंग अ बिजी स्केड्यूल, एक बिजी स्केड्यूल होने के बाद और बहुत सारे कमिटमेंट्स होने के बावजूद भी, शी टॉक्स, वो ऐसे बात करती है, एज इफ अटेंडिंग एवरी इवेंट, हर इवेंट को अटेंड करना, वुड मेक, वो क्या डालेगा? एक बहुत ही सिग्निफिकेंट, ये भी ना कनेक्ट, इसको भी छोड़ दो। हाँ, लीव बोथ ऑफ दिस क्वेश्चंस। क्वेश्चंस में कुछ घोटाला है। हाँ, चलो, तो समझ में आए सभी को टेंसेस के क्वेश्चंस? यस। 5 क्वेश्चंस और कर ली। शैल वी डू 5 मोर क्वेश्चंस? बस 5 और। चलो, इजी एंड डिफिकल्ट नहीं है। हाँ जी, स्कोर्स एवरीवन। तो सभी को पता है टाइमलाइन। 2 एक्शन अगर फ्यूचर के होते हैं तो जो पहला एक्शन होता है उसको हम सिंपल प्रेजेंट में बनाते हैं, और जो बाद का एक्शन होता है उसको हम किस में बनाते हैं? सिंपल फ्यूचर में। तो जब भी 2 एक्शंस फ्यूचर के होंगे, फर्स्ट एक्शन को हम सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे, सेकेंड एक्शन को हम सिंपल फ्यूचर में बनाएंगे। तो अमिड द बसलिंग, बसलिंग मीन्स बहुत ज्यादा बिजी, तो इंटरनेशनल जो मीटिंग होने वाली थी उसकी जो बहुत ज्यादा बिजी प्रिपरेशंस चल रही थी, उसके बीचों बीच, आफ्टर दे विल कंक्लूड द नेगोशिएशंस, वो लोग कंक्लूड करेंगे नेगोशिएशंस, उसके बाद वो डिस्कस करेंगे इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजीज। तो पहले कंक्लूड करेंगे फिर इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजीज को डिस्कस करेंगे, मतलब आफ्टर दे कंक्लूड द नेगोशिएशंस।
वो नेगोशिएशंस कंक्लूड करेंगे, खत्म करेंगे, उसके बाद वो लोग ये करेंगे। तो दो एक्शंस जब भी फ्यूचर के होंगे, जो पहले एक्शन होगा सिंपल प्रेजेंट, जो एक्शन बाद में होगा वो किस में बनाओगे आप, सिंपल फ्यूचर में। कोई परेशानी? अगला, अगर वो प्रोजेक्ट को टाइम पे कंप्लीट करते हैं तो उनको क्या मिलेगा, एक रिकॉग्निशन मिलेगा आने वाली कॉन्फ्रेंस में। तो यहाँ पे शैल भी लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होगा इफ दे कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। अगर वो प्रोजेक्ट को टाइम पे कंप्लीट करते हैं तो उनको ये रिकॉग्निशन मिलेगा। The manager doesn't invest a significant amount in training programs. मैनेजर जो बहुत ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करता जब तक उसे विश्वास ना हो जाए कि एम्प्लॉइज जो है बहुत अच्छा अपना रोल कर रहे हैं। अनलेस लिखा हुआ है, दोनों एक तरीके से फैक्ट है। जब तक उसे विश्वास नहीं होगा तब तक वो इन्वेस्ट नहीं करता। दोनों ही सिंपल प्रेजेंट में बने हुए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। इतना ज्यादा डिस्कशन हुआ क्लाइमेट चेंज में, उसके बीचों बीच एक्सपर्ट पैनल जो बातचीत कर रहा था वो ऐसे बातचीत कर रहा था, ऐसे हो रहा था जैसे कि उसके पास एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो। कैसे हो रही थी? जैसे कि बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो। इफ दे क्या आएगा, हैड पजेस्ड। हैड पजेस्ड क्यों किया? अंडरस्टैंडिंग पहले से होगी फिर बातचीत होगी, तो वही टाइमलाइन ऑफ टेंसेस। अगर ये सिंपल पास्ट है तो इससे कोई एक्शन पुराना होगा, वो कौन सा टेंस होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। सिंपल पास्ट से पहले क्या आता है, सिंपल पास्ट से पहले पास्ट परफेक्ट आता है। अच्छा, इसमें ना पजेस्ड भी कर सकते थे। हैड पजेस्ड तो सही है ही है, पजेस्ड भी सही था। क्यों? एज इफ उसके पास वो चीज है। इसके बाद कौन सा आता है, टाइमलाइन पता है ना सभी को, मैंने वैसे बहुत डिटेल में आपको पढ़ाई भी है। ये चार चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं टाइमलाइन में, पास्ट परफेक्ट, सिंपल पास्ट, इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट, इसके बाद सिंपल प्रेजेंट, और इसके बाद सिंपल फ्यूचर। ये 5 टेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके टाइमलाइन में। कॉन्टिन्यूअस टेंस तो लगातार चलते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉन्टिन्यूअस टेंस तो लगातार चलता रहेगा। पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो ये तो लगातार चलते रहेंगे। ये 5 का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है आपके टाइमलाइन में। तो आंसर क्या हो गया, सी। अमिट्स मींस बीचों बीच। इन द मिड्स ऑफ द हीटेड डिबेट, इतना ज्यादा हीटेड डिस्कशन हो गया, स्पीकर ने कंटिन्यू किया, वो अपने पॉइंट्स को बता रहा था, आर्टिकुलेट मींस बहुत अच्छे से बता रहा था। एज इफ शी, इसमें भी वही सेम कॉन्सेप्ट था, शी हैड पजेस्ड, जैसे कि उसके पास एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। इंटीग्रेसीज मींस कॉम्प्लेक्सिटीज, उस पूरे मैटर की कॉम्प्लेक्सिटीज की। समझ आया सभी को? एवरीवन, सारे के सारे क्वेश्चंस क्रिस्टल क्लियर है? तो हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए एक्टिव पैसिव और टेंसेस के कंबाइंड, क्योंकि काफी जगह एक्टिव टेंस था, काफी जगह पैसिव टेंस था। हमारे कुछ क्वेश्चंस बच गए हैं, इनको हम अपनी अगली क्लास में करेंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस को। दूसरी चीज, और अगली क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एंड दैट नेक्स्ट टॉपिक वुड बी नरेशन, अगले सैटरडे को। आपके पूरे एरर डिटेक्शन में 3 टॉपिक्स होते हैं जो आपको बेसिक्स होते हैं, जो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। एक आपका टेंसेस, एक आपका एक्टिव पैसिव, और एक आपका नरेशन। बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैम नरेशन एग्जाम में नहीं आता, एक्टिव पैसिव एग्जाम में नहीं आता। इनका कन्वर्जन एग्जाम में नहीं आता है। एक्टिव से पैसिव कैसे बनाओगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाओगे, वो आपके बैंकिंग एग्जाम्स में नहीं आता। बट सेंटेंसेस आपके पैसिव वॉइस वाले आते हैं, जिनमें एरर ढूंढनी होती है। सेंटेंसेस आपके डायरेक्ट स्पीच के आते हैं, जिनमें आपको एरर ढूंढनी होती है। तो आपको इनका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ठीक है, चलो मिलेंगे अब हिंदू की क्लास में 11 बजे। 3 सेंटेंसेस सभी लोग मिलके बोलेंगे, 1 2 3 and go. English is a very easy language. I am very good at English and I'll definitely get my dream job.
Thank you everyone. Bye bye. Take care. Stay blessed and